में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में जीएसटी के स्पेशल कमिश्नर ध्रुव का कारनामा सामने आया है, जहां कर्मचारियों ने शिकायत की है कि ये अधिकारी उन्हें डराते धमकाते रहते हैं। वहीं अधिकारी का कहना है कि कर्मचारी कामचोर हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल। ध्रुव साहब कांग्रेस का कोई उसका साढ़ू या साला वगैरह है, विधायक है अभी कांग्रेस का। ये संतराम नेताम उसका विधायक है, वो विधायक है कांग्रेस का। उसका नाम बताता है वो विभाग में। छत्तीसगढ़ की साय सरकार में जीएसटी विभाग के मामले हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। यहाँ पदस्थ अफसर शासकीय नियमों का मखौल बनाने में ऐसे लगे हैं मानो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने पावर का मनमाना इस्तेमाल करके अफसरों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव की मनमानी से विभाग के कर्मचारी नाराज बताए जा रहे हैं। अपने घर से सामान लाने का काम यहाँ के कर्मचारियों से करवाने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। इनके कहे काम को कोई मना नहीं कर सकता। जिस भी अधिकारी और कर्मचारी ने इनके कहे काम को मना कर दिया तो साहब उनको धमकाने में लग जाते हैं। इसके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। नियमों को बदलवा कर इन्होंने प्रमोशन पाया है। अब देखिए शिकायत पत्र। विभाग में पदस्थ कमिश्नर इसके हिसाब से ही चलते हैं। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के साथ ही पीएमओ तक इस भ्रष्ट अफसर की शिकायत की है। इस भ्रष्ट अफसर की पोस्ट वर्तमान में रायपुर में नहीं है, पर अपनी सेटिंग के कारण नियम विरुद्ध मुख्यालय में आकर विराजित हैं। पहले भी भूपेश बघेल की सरकार में भी मुख्यमंत्री के खासम खास हुआ करते थे। वहीं स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने कर्मचारी पर कामचोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत बहुत जगह हुई है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। बहरहाल दोनों के बीच का विवाद इंटरनल है, जिसकी विभागीय जांच होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में किशोर पटेल जी। किशोर पटेल जी, क्या मामला है जिसको लेकर आपने शिकायत की है? जी, मेरे को टीएल ध्रुव विशेष आयुक्त उसी कक्ष में मेरे को पदस्थ किया गया है अभी 13 तारीख को। तो मैं मिलने मेरे को खुद बुलाए थे कि इससे पहले कौन सा सेक्शन देखते थे। तो मैं बोला कि मैं लेखा कक्षा में बिल रजिस्टर, कैश बुक और बिल वगैरह का सब देखता हूँ। उसके बाद ठीक है, कंप्यूटर आता है करके बोला गया। तो मैं बोला कि मेरे को अभी कंप्यूटर नहीं आता है, क्योंकि मैं प्यून से बाबू बना हुआ हूँ। तो मैं नहीं आता है तो इंक्रीमेंट रोक दूंगा तुम्हारा, ऐसे बोला गया। उसके बाद में समन्वय में बहुत काम है और काम है तो काम नहीं करोगे सस्पेंड कर दूंगा करके। उसके बाद में मैं बोला सर मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, संयुक्त सचिव हूँ विभागाध्यक्ष कार्यालय का, तो संघ को मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे करके मेरे को बोला गया। तो मैं कमिश्नर साहब से 17 तारीख को मिलने के लिए गया। तो कमिश्नर साहब शायद बिजी थे, मीटिंग चल रहा था, इसलिए उस दिन मैं नहीं मिल पाया। राजनीतिक धौस भी दिखाते हैं, ये कौन है ध्रुव साहब कांग्रेस का कोई उसका साढ़ू या साला वगैरह है, विधायक है अभी कांग्रेस का। ये संतराम नेताम उसका विधायक है, वो विधायक है कांग्रेस का। उसका नाम बताता है वो विभाग में, और बाकी जगह भी बताते होंगे, अब ये मेरे को जानकारी नहीं है उसका। उनके पद को लेकर भी विवाद है। वो शायद बिलासपुर में पोस्टेड थे, रायपुर में क्या है मामला? बिलासपुर में उसका मूल पद है सर, और यहाँ भी सबत किया गया है। इससे पहले 2 साल पहले संघ के द्वारा किसी माध्यम से कोई शिकायत किए थे लेटर पेड में, उसको भी मेरे को टारगेट किया गया है कि तुम ही करते हो करके, जबकि इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये थे हमारे साथ किशोर कुमार पटेल जी। इनका एक कहना है कि इनके साथ विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप लोग कोई काम नहीं कर सकते, और इन पर और भी बहुत सारे आरोप लगाए, जिसकी शिकायत इन्होंने अपने संघ से किया है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। किशोर पटेल अपने संघ को भी शिकायत किया था। संघ वाले आज आए थे, उनसे बात हो गई है। संघ का अध्यक्ष जो जय साहू जी हैं वो आए थे, उनका दल आया था और उन्होंने तहकीकात की। तो मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला है, और जो भी बोला है वो सबके सामने, संघ के सामने बात आई है। और उन लोगों ने कहा है कि ध्रुव साहब आपके पेरेंट्स की तरह है, उनके दिए गए निर्देश का आपको पालन करना ही है, और इस मामले को हम यहीं पटाक्षेप करते हैं।
एक बिल्कुल गलत है। मेरा कोई भाई विधायक नहीं है, आप देख लीजिए, कोई ध्रुव विधायक होगा, है ना, उनसे आप पूछ सकते हैं। धमकी, भाई देखिए ऐसा है, कार्य विभाजन जब हुआ है तो उसको मेरे सेक्शन में दिया गया है, ये ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ऑर्डर करने वाले अधिकारी ने कि इसमें जन सूचना समन्वय कक्ष तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसमें 4 लोग काम करेंगे, श्रीमती सविता सिंह, प्रतिभा साहू, किशोर पटेल, नारायण राव। जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला है वैसे ही मैं कहा कि इसमें क्या क्या आप लोग काम करते हैं, कौन कौन दल में हैं, आप आ जाइए, आपको मैं बताऊंगा कि उसमें काम कैसे करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जन सूचना का भी टाइम से निपटाना पड़ता है, समन्वय विधानसभा क्वेश्चन आता है, लोक लेखा गारंटी उसका उल्लंघन यदि करते हैं तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान है। तो उस तरह की बातें हमने कहा कि अब उनसे हमने पूछा, किशोर तू कितने साल से है, पदोन्नति जो मिली है उसमें, ये पहले भृत्य था और भृत्य होने के नाते कि उसको प्रमोशन मिला है, अच्छा काम था उसका, तो प्रमोशन मिला है, तो प्रमोशन के बाद यदि आज की तारीख में आपको क्लरिकल जॉब में आ गया है, तो क्लरिकल जॉब में जब आ गए हैं तो आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइपिंग नहीं आती है। तो मैंने कहा सीख लो उस टाइपिंग को, 2 साल के भीतर आपको टाइपिंग पास करना है, PGDCA आपको करना है और यहाँ कौशल परीक्षण भी लेना है। एक बात हुई, और यदि नहीं कर पाते हो आप तो ये लिखा हुआ है उसमें कि आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, इसमें भी आपका प्रभाव पड़ सकता है। हाँ यस, मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूँ, वहाँ मेरा पद है और वहीं से मुझे तनख्वाह निकलती है, लेकिन मेरा जो काम है, मैं चूँकि डिपार्टमेंटल हेड हूँ तो मुझे यहाँ ला करके मुझे सेक्शन दिया गया है कि दूसरा भी इसको आप देखिए कि रेवेन्यू कितना आना चाहिए, कितना नहीं आ रहा है, टारगेट के कितना पीछे चल रहे हैं, आपको काम दिया गया है तो आप एनालिसिस करिए इसको और सबसे काम लीजिए, है ना। मेरी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से यहाँ मुझे अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नेतागिरी नहीं की, मेरे काम के बल पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको बता देता हूँ, जब मेरा डिप्टी कमिश्नर से एडिशनल कमिश्नर में पदोन्नति हुई, उस समय 4 लोग सुपरसीट हुए। क्लास 1 से क्लास 1 में जब पदोन्नति होती है ना तो 5 साल का CR देखा जाता है, और 5 साल के CR में यदि 75% आपको मार्क्स नहीं मिला है तो आप छट जाएंगे। और ऐसे ही हुआ है इस विभाग में, 4 लोग छट गए और मैं जूनियर था, 2-2 3-3 PSC उन लोग सीनियर थे। हो जाने दीजिए, शिकायत तो होती रहती है। इसके पहले हमारा PMO की शिकायत हुई है, मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं बचा होगा जहां शिकायत नहीं हुई होगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी नौकरी करने का उद्देश्य जो है, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करना। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें